हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर वहाँ से जाने ही वाला था। तभी मिस्टर लैन वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, तुमने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए रोका है तो ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होगी। तो बताओ, मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या कीमत चुकाना होगा। मिस्टर लैन की बात सुनकर वांग जी डेविल स्माइल करता है और मिस्टर लैन की तरफ बिना देखे कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने उस पर्सन को कैद किया है जिसने मेरे मॉम को मारने की कोशिश की। तो मिस्टर लैन, आपको तो पता होगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ वो पर्सन कौन है और वो मेरी मॉम को मारना क्यों चाहता है। मिस्टर लैन अपने चॉपस्टिक को बाउल में रखते हुए कहते हैं, ओह, तो तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो कि तुम उस पर्सन के साथ क्या करना चाहते हो। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है। मेरा बेटा भले ही बड़ा हो गया है लेकिन आज भी वो मेरा परमिशन मांग रहा है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा। मिस्टर लैन ने ये वांगजी को उस्काते हुए कहते हैं, जिसका असर वांगजी के फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वांगजी दांत पिसते हुए कहता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ और आइंदा से आपने मुझे बेटा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लैन वांगजी हूँ और लैन वांगजी कुछ भी करने से पहले किसी का परमिशन नहीं मांगता। मैं बस आपको एक मौका दे रहा हूँ खुद को बचाने के लिए या फिर उसे बचाने के लिए जो आपके लिए इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपने विंग को इस मेंशन में क्यों लेकर आए हो। आखिर क्यों आपने विंग की शादी मुझसे कराई। वांगजी की सवाल सुनकर सभी लोग एक बार फिर से शॉक में चले गए। वहाँ जितने भी लोग थे सभी हैरानी भरी नज़रों से वांगजी को देख रहे थे। वांगजी की बात सुनकर मिस्टर लैन सीरियस हो गए और वांगजी के आंखों में देखते हुए कहते हैं, क्या मैं जो कहूँगा तुम्हें उस बात पर यकीन होगा। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं है। तुम मेरे बातों पर यकीन क्यों करना चाहोगे जबकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मिस्टर लैन के बात सुनकर वांगजी एक पल के लिए चुप हो जाता है। सबकी नज़र वांगजी पर थी। मिस्टर लैन की ये बातें सभी के ऊपर एक बम की तरह फूटा था। भरोसा, वो भी मिस्टर लैन पर, जबकि उन सभी को अच्छे से पता है कि वांगजी कभी भी मिस्टर लैन पर भरोसा नहीं करेगा। ये सवाल सभी के मन में घूम रहे थे। तभी वांगजी कहता है, मुझे आप पर भरोसा नहीं है और ना ही आपके बातों पर, लेकिन आप जो बोलोगे वो सच होना चाहिए। आप जो बोलोगे वो सच होगा या झूठ, वो मैं डिसाइड करूँगा। आपको अच्छे से पता है मैं बहुत ही आसानी से सच का पता लगा सकता हूँ। इसलिए जल्दी से मुझे मेरे सवालों को जवाब दीजिए। इतना बोलकर वांगजी वहाँ से उठकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। मिस्टर लैन वांगजी को जाते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद सभी लोग स्टडी रूम में बैठे थे। वांगजी अपनी चेयर पर बैठा था। वांगजी के सामने काउच पर मिस्टर लैन थे। लैन सिचेन, सोयांग एक साइड खड़े थे। वो तीनों मिस्टर लैन को देख रहे थे और मिस्टर लैन को कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर लैन ने एक गहरी सांस लिया और वांगजी के सामने एक एनवेल निकाला और वांगजी के सामने करते हुए कहते हैं, पहले तुम इसे देखो। वांगजी एक पल के लिए मिस्टर लैन को देख रहा था, फिर उस एनवॉल्व को
वांग जी उस एनवल्प को खोलता है और उसमें से 2 तस्वीरें बाहर निकालता है। वांग जी देखता है तो वो तस्वीरें विंग की थी। तभी वांग जी की नज़र एक और तस्वीर पर पड़ती है जो किसी अल्फा का था। उस अल्फा को देखकर वांग जी की आंखें सख्त हो गई। वांग जी गुस्से में मिस्टर लैन को देखने लगा। लैन सिचेन सुयांग ने भी उन तस्वीरों को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मिस्टर लैन उस अल्फा की तस्वीर पर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम इसे तो जानते हो कि ये कौन है। वहीं सुयांग बड़े ही ध्यान से उस तस्वीर को देख रहा था। तभी अचानक से सुयांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सुयांग ने एक नज़र वांग जी को देखा और चिल्लाते हुए कहता है, ये तो वेन चाओ है, वेन रोहान का बेटा। सुयांग की बात सुनकर लैन सिचेन भी उस तस्वीर को देखने लगे। सुयांग एक नज़र वांग जी को देखता है और कहता है, ये वेन चाओ है, ये एक बिजनेसमैन है और ये एक माफिया भी। ये सारे इनलीगल काम करता है पर इसे कोई नहीं रोकता सिवाय हमारे। ये बोलकर सुयांग चुप हो जाता है। मिस्टर लैन सुयांग को देखते हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा, ये एक बिजनेसमैन है और माफिया भी। ये सारे इनलीगल काम करता है जैसे कि लोगों को मारना, धमकाना, ओमेगास के साथ ज़बरदस्ती करना। ये कई तरह के कामों करता है जो लीगल नहीं होते। सुयांग मिस्टर लैन के बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे मेरे सवाल के जवाब चाहिए। मैं वेन साओ के बारे में जानने की मुझे वेन साओ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें जानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिस्टर लैन वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे ओमेगा में इंटरेस्टेड है। मिस्टर लैन की बात खत्म होते ही स्टडी रूम में शांति छा गई। वह जितने भी लोग थे सभी के बॉडी में एक ठंडी सी एहसास हो रही थी। वांग जी की आंखें एकदम सख्त थी। वांग जी की आंखें गुस्से से रेड हो चुकी थी। वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से वेन चाओ को घूर रहा था। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे साफ साफ बताओ। मिस्टर लैन आगे कहते हैं, वेन चाओ 3 सालों से विंग को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। वो विंग के बारे में पागलों की तरह वो विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वेन चाओ को किसी भी कीमत पर विंग चाहिए। वैसे तुम एक अल्फा हो, तुम्हें तो पता होगा उसे विंग क्यों चाहिए। इसलिए ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता था विंग वेन चाओ के हाथ लगे, इसलिए मैंने बहुत कोशिश किया विंग को वेन चाओ से छुपाने की। विंग बहुत छोटा है और बहुत ही इनोसेंट। मैं नहीं चाहता था कि वो वेन चाओ के हाथ लगे। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं वेन चाओ से विंग को छुपा कर रखूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब मुझे लगा कि मैं और वेन चाओ से विंग को नहीं छुपा सकता, इसलिए विंग की शादी तुमसे करा दी। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है द लैन वांग जी अपनी चीज़ों को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता है। पर ये तो तुम्हारे ओमेगा है। मुझे पूरा यकीन है तुम विंग को वेन चाओ से प्रोटेक्ट करोगे, जो मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैंने विंग की शादी तुमसे करवा दी। लैन सिचेन शौक होकर मिस्टर लैन से पूछते हैं, क्या आपने इसलिए वांग जी की शादी विंग से करवाई? क्या यही एक वजह थी? मिस्टर लैन ने लैन सिचेन के सवालों को जवाब देते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी सुयांग कहता है, लेकिन विंग को प्रोटेक्ट करना ही था, वो तो आप भी कर सकते थे। मिस्टर लैन सुयांग को देखते हुए कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल भी विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता।
मिस्टर लैन के जवाब सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वांग जी गुस्से में कहता है, आखिर क्यों आप विंग को वेन चाओ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? मिस्टर लैन कहते हैं, मैं बस नहीं कर सकता। वजह मैं नहीं बता सकता कि मैं क्यों विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये बोलकर मिस्टर लैन चुप हो जाते हैं। वांग जी अपनी चेयर से उठता है। मिस्टर लैन को देखते हुए कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया। मैं आपसे कैसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप किसी को प्रोटेक्ट करोगे? मैं तो भूल ही गया। आखिर क्यों आप विंग को प्रोटेक्ट करेंगे वेन चाओ से, जबकि खुद आप वेन रोहान के पार्टनर हैं? सभी एक साथ हैरानी से वांग जी को देख रहे थे। फिर वो सभी मिस्टर लैन को देखते हैं, जिनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वांग जी आगे कहता है, मिस्टर लैन, आपने एक बार फिर से साबित कर दिया जिंग हेन जून की नस नस में ही धोखेबाज है। तभी तो आप किसी के साथ भी लॉयल नहीं होते। ना आप अपनी लाइफ में अपने वाइफ के साथ लॉयल हो पाए और ना ही अपने दोस्त के साथ। वांग जी की बात सुनकर मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा। मेरी रियलिटी क्या है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हूँ क्या नहीं, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। अगर मैं लॉयल होता तो लैन भी तुम्हारे पास नहीं होता। अगर मैं लॉयल नहीं होता तो विंग आज वेन चाओ के पास होता। लेकिन मैं नहीं चाहता था विंग के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए मैं आज तक विंग को उस वेन चाओ से छुपा कर रखा है। लेकिन तुम्हें तो अच्छे से पता होगा वह वेन चाओ किसी भी हाल में विंग का पता लगा ही लेगा। और मुझे लगता है ये तुमसे अच्छे तरीक़ा से कौन जानता है। तो इसलिए मुझ पर तुम अपना कीमती टाइम बर्बाद मत करो। ये बोलकर मिस्टर लैन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वांग जी पूछता है, विंग से आपका क्या रिश्ता है? वांग जी की सवाल सुनकर मिस्टर लैन की कदम वहीं रुक जाती है। मिस्टर लैन बिना किसी भाव के वांग जी को देखकर कहते हैं, विंग का मुझ पे एक कर्ज है जो मुझे पूरी लाइफ भर चुकाना है। उसका मुझ पर एक एहसान है। मैं चाहकर भी उस एहसान का नहीं चुका सकता। तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि विंग कौन है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा विंग कौन है, तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, उस दिन तुम पूरी तरह से टूट जाओगे। इसलिए तुम सच ना ही जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बोलकर मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बस मिस्टर लैन को जाते हुए देख रहा था। वांग जी के माइंड में मिस्टर लैन की बातें घूम रही थी। वहीं मिस्टर लैन मेंशन से बाहर जाते हैं। तभी उनकी नज़र गार्डन एरिया में जाती है, जहाँ मैडम लैन पौधों को पानी दे रही थी। मैडम लैन किसी सोच में गुम थी। उनकी ध्यान किसी चीज़ पर नहीं थी। ये देखकर मिस्टर लैन मैडम लैन की तरफ बढ़ जाते हैं। मैडम लैन को ध्यान ही नहीं था कि मिस्टर लैन उनके सामने खड़े हैं। मिस्टर लैन मैडम लैन का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैडम लैन जैसे ही मिस्टर लैन की आवाज़ सुनती है, वो जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आती है तो देखती है मिस्टर लैन उनके सामने खड़े हैं और वो स्माइल कर रहे हैं। मैडम लैन कुछ कहती नहीं, वो बस पौधों को पानी देने लगती है। मिस्टर लैन ये देखकर कहते हैं, लैन हुआ, मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम पहले के जैसे अब स्माइल नहीं करती हो। मैं चाहता हूँ तुम पहले के जैसे हो जाओ, जैसे तुम पहले हुआ करती थी। मैं अपनी लैन हुआ को देखना चाहता हूँ, जो मेरी लैन हुआ एक चिड़ियों की तरह फुदकती थी। मुझे वही लैन हुआ चाहिए। मैं चलता हूँ लैन हुआ, तुम अपना ख्याल रखना। अगर वक्त ने चाहा तो हम एक बार ज़रूर मिलेंगे। ये बोलकर मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। मैडम लैन
मिस्टर लैन को जाते हुए देख रही थी। उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर सकती। वो चाहकर भी मिस्टर लैन को नहीं रोक सकती। मिस्टर लैन अपने मर्जी से इस मेंशन को छोड़कर गए, अपने फैमिली को छोड़कर गए। वहीं दूसरी तरफ विंग की नींद खुल जाती है और वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाता है। विंग ने अपने आसपास देखा तो वो अपने रूम में था। ये देखकर विंग एक राहत की सांस लेता है। विंग बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद विंग रेडी होकर बाहर निकलता है तो देखता है मैडम लैन विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हैं। विंग कहता है, मॉम, आपको मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लेता। मैडम लैन स्माइल करते हुए कहती हैं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसे ब्रेकफास्ट कर लेते। तुम्हें पता है तुम अच्छे से खाते पीते भी नहीं हो, इसलिए देखो तो तुम कितने दुबले पतले हो। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हवा आए और मेरे विंग को लेकर चले जाए। विंग हंसने लगता है और कहता है, मॉम, मैं दुबला पतला नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। आपको पता है लैन अंकल हमेशा से कहा करते थे कि मैं एकदम स्ट्रांग हूँ। मिस्टर लैन का नाम सुनकर मैडम लैन थोड़ा उदास हो जाती हैं, पर वो विंग को दिखाती नहीं। विंग कहता है, पर मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैडम लैन विंग का हाथ पकड़ती है और बेड पर बैठा देती हैं और कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा रोज का बहाना है। ना तुम अच्छे से डिनर करते हो और ना ही ब्रेकफास्ट करते हो और ना ही लंच करते हो। मैंने तुम्हें देखा है, आखिर तुम अच्छे से खाना क्यों नहीं खाते? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये बोलकर मैडम लैन विंग को अपने हाथों से खिलाने लगती है। खिलाने के बाद मैडम लैन की ध्यान विंग के लिप्स पर जाते हैं जिस पर चोट लगी थी। मैडम लैन चिंता करते हुए कहती हैं, विंग, तुम्हारी लिप्स पर की कैसी चोट है? मैडम लैन की बात सुनकर विंग अपने लिप्स पर हाथ रखता है और उस चोट को छुपाते हुए कहता है, वो ना खाते वक्त मुझे चोट लग गई। आपको पता है, मैं खा रहा था तो गलती से मेरे लिप्स मेरे दांतों से लग गए, जिसकी वजह से ये कट गए। इतना बोलकर विंग चुप हो गया। मैडम लैन विंग की बातों को सुनकर स्माइल करती हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि विंग उनसे छुपा रहा है, साफ साफ झूठ बोल रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मैडम लैन विंग के फोरहेड पर रफ करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम अगली बार ध्यान से खाना, ठीक है? विंग हाँ में सिर हिलाता है। मैडम लैन खिलाने के बाद अपने उस रूम से बाहर निकल जाती हैं। विंग अपने लिप्स को टच कर रहा था और रात में जो भी हुआ वो सोचकर स्माइल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैन सीचेन, सुयांग, सोंगलैन, न्यू मिंजो सभी लोग बैठे थे और टेबल पर रखे तस्वीर को गुस्से में घोर रहे थे। तभी वेन चाओ गुस्से में कहता है, सुयांग गुस्से में कहता है, इस वेन चाओ की हिम्मत कैसी हुई विंग के ऊपर नज़र डालने की? ये एक नंबर का थड़की है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। इसका बाप भी अय्यास है और ये भी अय्यास है। ये दोनों ओमेगास के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि लैन अंकल ने विंग को इससे बचा लिया, वरना गलती से भी विंग इनके हाथ लग जाता तो ये विंग का क्या हाल करता। अगर हमारा विंग कितना इनोसेंट है, अगर लैन अंकल नहीं बचाते तो अब तक ये विंग को निगल चुका होता। सुयांग की बात सुनकर उस रूम में कांच टूटने की आवाज़ आती है। सबने उस ओर देखा तो वांगजी ने अपने हाथों में कांच का गिलास गुस्से में तोड़ दिया। वांगजी देखने में डरावना लग रहा था। वांगजी को इस तरह देखकर सभी डर से अपना सलाइवा खटक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोंगलैन, सुयांग
के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम सोच कर नहीं बोल सकते? तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? तुम वांगजी के सामने विंग का नाम बार बार ले रहे हो। विंग वांगजी का ओमेगा है और तुम्हें अच्छे से पता है वांगजी के ओमेगा के नाम जो भी लेगा उसी जान से मार देगा। तभी इन दोनों की तरफ झुककर लैन सिचेन कहते हैं, तुम दोनों चुप रहो। सोयांग वांगजी सोयांग से कहता है, मुझे वेन चाओ की पूरी डिटेल चाहिए। मुझे ये भी जानना है ये विंग को कैसे जानता है। वांगजी ने कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए, कोई भी बात पीछे छूटनी नहीं चाहिए। ये विंग से कैसे मिला और ये विंग को कैसे जानता है, मुझे अच्छे से डिटेल में चाहिए। वांगजी के आइज एकदम रेड हो चुके थे। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम्हें विंग से जानना चाहिए कि विंग वेन चाओ को कैसे जानता है। मुझे अच्छे से पता है कि शायद विंग तुम्हें अच्छे से बताएगा। वांगजी गुस्से में कहता है, मैं आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि विंग कौन है और कहाँ से आया है। वो मिस्टर लैन को कैसे जानता है। वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया विंग से जानने की, पर विंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और ना ही मुझे कुछ बताने वाला है। तभी सुयंग सोंग लैन के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, ये डेविल लैन वांगजी है। इसके लिए किसी का इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमेशा अपने ओमेगा को डरा कर रखता है और यहाँ देखो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ये अपने ओमेगा की बात मानता हो। वांगजी गुस्से में कहता है, मैंने सुन लिया। सोयांग मुड़कर वांगजी को देखता है जो गुस्से में मार डालने वाली नज़रों से घूर रहा था। तभी सोयांग कहता है, मेरा मतलब है हम लोग विंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो वांगजी कहता है, मुझे लगता है तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए। अगर तुम नहीं दे पाए तो मैं और भी तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए परेशानी से मुक्त हो जाओगे। ये बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। वहीं वांगजी को जाते हुए सब देख रहे थे। सभी डर से कांप रहे थे। वहीं सुयांग डर से वांगजी को जाते हुए देख रहा था। तभी सोंगलैन सुयांग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अरे सुयांग, मुझे तुम पर बहुत दया आती है। आखिर तुम ऐसा कुछ बोलते ही क्यों हो? जिसे सुनकर वांगजी को गुस्सा आई। वही लैन सिचेन किसी सोच में डूबे थे, क्योंकि वांगजी ने भी लैन सिचेन को साफ साफ धमकी देकर गया। लैन सिचेन चुपचाप खड़े थे। ये इनका लिटिल ब्रदर बहुत ही डेंजरस है। तभी वहाँ वेंचिंग आती है और कहती है, हे लैन सिचेन, सीखो कुछ अपने भाई से। तुम दोनों भाई अलग अलग क्यों हो? देखो तो तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं तुम दोनों भाई हो। भले ही तुम दोनों की फेस एक दूसरे से मिलती है, पर मेरा यकीन करो तुम दोनों के कारनामे एकदम अकल अलग होती है। वेंचिंग लैन सिचेन के कानों के पास झुक कर कहती है, तुम्हें पता है आज आते वक्त मैंने जेंगचेंग को देखा है। वो आज बहुत हॉट लग रहा था। अगर वांगजी ने किसी दिन तुम्हें ऊपर भेज दिया तो मेरा यकीन करो जेंगचिंग को एक नया हस्बैंड मिलेगा। तभी लैन सिचेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो। मैं कब से देख रहा हूँ तुम आजकल जेंगचेंग के आसपास भटकते रहते हो। तुम जेंगचेंग से दूर रहो। अगर तुम जेंगचेंग के आस पास भी भटकते हुए नजर आई तो याद रखना वेंचिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वेंचिंग हंसते हुए कहती है, अरे सिचेन, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? हम बस फ्रेंड हैं। तुम लैंस ना बहुत जेलस रहते हो। वैसे भी तुम भूल रहे हो जेंगचेंग मेरा फ्रेंड है। वो तुम्हारा ओमेगा बनने से पहले वो मेरा फ्रेंड है। तभी सोयंग लैंस सिचेन के पास आता है और कहता है, वैसे सिचेन का
आप कब बताने वाले हो पूरे फैमिली को? न्यू मिंजू लैन सिचन के पास आते हैं और कहते हैं, सिचन, मुझे लगता है अब तुम्हें जिंग जिंग और अपने रिश्ते के बारे में बता देनी चाहिए। अगर फैमिली को किसी और से पता चलेगा कि तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो चीज़ें सब कुछ बिगड़ जाएंगे। इससे पहले तुम अपने फैमिली को बता दो कि तुम और जिंग जिंग मैरिड हो। आखिर कब तक सीक्रेट रखने वाले हो? तभी वेंचिंग कहती है, हाँ सिचन, मैंने जिंग जिंग को हमेशा परेशान देखा है। वो आजकल डरा हुआ रहता है। मुझे नहीं पता वो वजह क्या है, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, शायद उसे डर है कि कहीं तुम्हारे और उसके रिश्तों के बारे में सबको पता चल जाएगा तो सभी का रिएक्शन क्या होगा, वो क्या सोचेंगे तुम दोनों के बारे में। न्यू मिंजू भी कहते हैं, पंचिंग सही कह रही है सिचन, जिंगजिंग एक ओमेगा है और उसकी फैमिली उसके लिए अल्फ़ा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैंने मैडम यू से सुना था जिंगजिंग को डेट पर जाने के लिए, पर जिंगजिंग ने मना कर दिया। प्लीज़ सिचन, अब उसे परेशान मत करो। फैमिली में जाके सबको बता दो कि तुम और जिंगजिंग मैरिड हो। मुझे पूरा यकीन है सभी लोग तुम लोग दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर तुम दोनों ने क्यों शादी किया, तुम्हारी क्या मजबूरी थी, वो फैमिली समझने की कोशिश करेगी। नी मुंजी को बात सुनकर लैन सिचन अफसोस करते हुए कहते हैं, मिंजू, मैं भी चाहता हूँ मैं अपने रिश्ते के बारे में अपने फैमिली को बता दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं इतने साल से इसलिए छुपा रहा था कि वांग जी अपने लाइफ में सेट हो जाए, उसे भी एक ओमेगा मिल जाए। मेरा यकीन करो मिंजू, मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली को अपने और जिन जिन के रिश्ते के बारे में सब सच बता दूँ, तब कोई ना कोई बुरा हो ही जाता है, जिसके वजह से मैं कुछ भी बता नहीं पाता। मुझे पता है जेंग जेंग मेरे वजह से परेशान होता है, पर मैं जेंग जेंग से बहुत प्यार करता हूँ। लैन सिचेन की बात सुनकर न्यू मिंजू लैन सिचेन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो, तुम दोनों अपने रिश्ते के बारे में फैमिली को बता देना चाहिए। कोई बात नहीं, जितना टाइम लेना है लो, पर सच्चाई ज़रूर बताना। ये बोलकर न्यू मिंजू वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचेन कुछ देर तक खड़े होकर वहीं कुछ सोचते हैं। उसके बाद वो सभी भी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन मैंसन में जब मिस्टर लैन वेन मैंसन में एंटर करते हैं तो लिविंग एरिया में यूसी बैठकर मिस्टर लैन के आने के इंतज़ार कर रही थी। वहीं मिस्टर लैन जब अंदर आते हैं तो यूसी मिस्टर लैन को देखती है, जिनके हाथों में पटिया बंधी हुई थी। यूसी जल्दी से अपनी जगह से उठती है और मिस्टर लैन के पास जाती है और कहती है, हनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें ये चोट कैसी लगी? कहीं तुम्हारे बेटे ने तुम पर गुस्सा तो नहीं किया? जरूर उसी ने तुम्हें मारा होगा, मुझे पूरा यकीन है। वो लैन वांगजी समझता क्या है खुद को। यूसी की बात सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर मिस्टर लैन अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। यूसी बस मिस्टर लैन को जाते हुए देख रही थी। यूसी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, लगता है लैन हुआ का मरने का इन्हें सदमा लग चुका है। मैं कल से अपने उन गार्ड को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और ना ही उन सभी ने मुझे कॉल किया। ये बोलकर यूसी अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ ऊपर से नीचे आकर गिरता है, जिससे कांच की टेबल टूटकर बिखर जाता है। यूसी डर के वजह से पीछे हो जाती हैं। वो डर से कांप रही थी और टूटे हुए कांच को देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, अगर वो आज यहाँ होती
तो ये लोहे उसके ऊपर आकर गिरती और वो आज इस दुनिया से ही चली जाती। उस कांच के टूटने की वजह से यूसी के पैरों में चोट लग चुकी थी। वो कांच के टुकड़े यूसी के पैरों और हाथों में छुए थे। यूसी के हाथों से खून निकल रहे थे। यूसी अपने पैरों से कांच के टुकड़े निकालने की कोशिश करती है, जिससे वो जोर से चीखती है। कुछ टूटने और गिरने की शोर सुनकर सर्वेंट वहां दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं लूसी फर्श पर बैठी थी और टेबल जो कांच के थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। मैं सच में रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। मैं आज बहुत अपसेट थी और मैं अब भी हूँ। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा बैड लक चल रहा है। ये बैड लक मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इससे मेरी पुराना नाता है। मैं आज बहुत परेशान थी और मैं इसलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने सोचा ये मेरी परेशानी है, मुझे आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करना चाहिए, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग की। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। ऐसे ही